यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के भय में जीवन व्यतीत करता था। जब उसके जीवन में ऐसी स्थिति आई जहां वह पाप कर सकता था तो उसने पूछा, मैं परमेश्वर के विरुद्ध कैसे पाप कर सकता हूं? शारीरिक व्यायाम इस संसार में मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है, लेकिन भक्ति का प्रतिफल मृत्यु के पार भी बना रहता है। दैनिक ध्यान के लिए शारीरिक व्यायाम का लाभ थोड़ा है, परंतु भक्ति सब बातों में लाभकारी है, क्योंकि उसमें वर्तमान जीवन और आने वाले जीवन दोनों का वादा है। 1 तीमुथियुस 4:8। जब प्रेरित पौलुस ने यह पत्र तीमुथियुस को लिखा, उस समय यूनानी संस्कृति का प्रभुत्व था। यूनानियों ने अपनी शारीरिक सुंदरता और शक्ति को बहुत महत्व दिया। ये उनके जीवन का केंद्र था। पौलुस ये नहीं कहते कि शारीरिक व्यायाम व्यर्थ है, बल्कि वे कहते हैं कि इसका थोड़ा लाभ है। शारीरिक शक्ति न तो मन का बोझ उठा सकती है, न पापों को क्षमा कर सकती है, और न ही मृत्यु का भय दूर कर सकती है। चाहे कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से कितना भी मजबूत क्यों न हो, उसकी आत्मा फिर भी कमजोर हो सकती है। इसीलिए पौलुस कहते हैं, भले ही हमारा बाहरी मनुष्य नष्ट हो रहा है, फिर भी भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होता जा रहा है। भक्ति क्या है? भक्ति का अर्थ है परमेश्वर के प्रति श्रद्धा और आदर। यह केवल एक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक तरीका है। भक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे केवल रविवार को या जब हम चर्च में हों तभी दिखाया जाए, बल्कि यह ऐसा जीवन जीना है जो उसे प्रसन्न करे, इस निरंतर जागरूकता के साथ कि परमेश्वर पवित्र आत्मा हर समय हमारे भीतर वास करते हैं। भक्ति का अर्थ है अपने जीवन में यीशु मसीह के स्वभाव को प्रतिबिंबित करना और उसके वचन के प्रति पूरी आज्ञाकारिता में चलना। परमेश्वर के वचन में एक महत्वपूर्ण सत्य यह बताया गया है कि भक्ति इस जीवन के लिए और आने वाले जीवन के लिए भी लाभकारी है। कई लोग गलती से मानते हैं कि यदि हमारे पास भक्ति है तो हमें इस संसार में केवल परीक्षाएं और कठिनाइयां ही मिलेंगी। यह सच नहीं है। सच्ची भक्ति वह शांति देती है जो संसार नहीं दे सकता। यह हमें पापपूर्ण आदतों से दूर रखती है और हमें एक पवित्र जीवन जीने में सक्षम बनाती है। यूसुफ इसका एक उत्तम उदाहरण है। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के भय में जीता था। जब उसके जीवन में ऐसी स्थिति आई जहां वह पाप कर सकता था तो उसने पूछा, मैं परमेश्वर के विरुद्ध कैसे पाप कर सकता हूं? शारीरिक व्यायाम इस संसार में मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है, लेकिन भक्ति का प्रतिफल मृत्यु के पार भी बना रहता है। इसीलिए पौलुस कहता है कि हम अविनाशी मुकुट प्राप्त करने के लिए दौड़ते हैं, और हर वह व्यक्ति जो विजेता बनने का प्रयास करता है वह सब बातों में संयमी होता है। अब वे लोग नाशवान मुकुट पाने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन हम अविनाशी मुकुट के लिए 1 कुरिन्थियों 9:25। भक्ति कोई हानि नहीं है। यह आपको इस संसार में शांति और सुरक्षा देती है और आने वाले संसार में अनंत जीवन प्रदान करती है। इसलिए इस सांसारिक दौड़ में हम थकें नहीं। आइए हम अपना समय क्षणिक चीजों में व्यर्थ न करें, बल्कि उन चीजों के लिए स्वयं को समर्पित करें जो अविनाशी हैं, क्योंकि जब ये सब चीजें नष्ट हो जाएंगी तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में किस प्रकार के व्यक्ति होना चाहिए। 2 पतरस 3:11। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ हो। आमीन।